उत्कल क्लासेस धौलपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और इन 20 क्वेश्चनों में से आप यदि 15 क्वेश्चन बता रहे हैं तो राजस्थान के क्षेत्र में आपकी बेहतरीन तैयारी है। अगर 15 क्वेश्चन से कम आंसर आपके आ रहे हैं, कमेंट करते चलें एक एक क्वेश्चन का, तो आपकी बहुत कमज़ोर तैयारी चल रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को सही क्रम से देखते चलें। आज हम एक एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ गहराई से भी क्वेश्चन है, करंट को जोड़कर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। इंडिया की नदियों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है। आज जो राजस्थान की नदियां हैं इंडिया से टच करती हैं, इंडिया के क्वेश्चनों को टच कर रही हैं, उनको जोड़ने के लिए किए गए हैं। तो बीमिल, छांटिए, लूनी, घग्गर, मसूरदी, पश्चिमी बनास, तो इनमें से कौन सा अलग है? तीन एक जैसी है, एक कौन सी अलग है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लूनी नदी इन तीन नदियों से बिल्कुल अपोजिट नदी है। आंसर ए सही है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल पर, बनास पर, माही पर, पश्चिमी बनास पर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो बांध बनाए गए हैं वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। राजस्थान में 3 बांध है, कि मध्य प्रदेश में बांध है, टोटल 4 बांध बनी हुई है। ये हम बता चुके हैं चारों बांधों के बारे में। सही आंसर चंबल नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां क्रमशः निम्न में से कौन सी हैं? चंबल, बनास, बाणगंगा। बनास, बाणगंगा, लूनी, बनारस, बाणगंगा, लूनी, बनास, लूनी, बाणगंगा। तो दोस्तों, आपने नदियां डिटेल से पढ़ी होंगी तो इसका आंसर दे पाएंगे। सही क्रम पूछा है, बहाव के क्षेत्र से पूछा है, लंबाई के क्षेत्र से नहीं पूछा है दोस्तों, बहाव के आधार पर बताना है आपको। तो इनमें से सही करेक्ट आंसर दोस्तों, राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां हैं तो बनास, बाणगंगा, लूनी है। बी नंबर आंसर करेक्ट रहेगा इसका। 3 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? माही, चंबल, जाखम, बनास। तो दोस्तों, माही नदी पर जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है राजस्थान में? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों जाखम नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध है। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के हम आंसर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वाजन, कुरान, मांगली निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती, काली सिंध, परवन, मेज। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये मेज नदी की सहायक नदियां हैं। तो 5वें का आंसर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डी, मेज नदी। मेज नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, घग्गर, कांतली, कांकनेय। कांकनी भी कहते हैं दोस्तों, कांकनेय भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसको सरस्वती नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, मृण या मृत नदी भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर साबरमती नाम से जानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, साबरमती के नाम से जो जानी जाती है, लूनी नदी को जानते हैं साबरमती के नाम से, जहाँ से उद्गम होता है।
किस संभाग की नदियां का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों से माना जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर संभाग की जो नदियां हैं उनका संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से है, बाकी किसी की संभाग की नदियों से संबंधित नहीं है। उदयपुर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य की किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? चंबल बनास, चंबल पार्वती, काली सिंध पार्वती, माही चंबल। तो सी नंबर आंसर करेक्ट रहेगा। काली सिंध और पार्वती नदियों दोनों को जोड़ करके परियोजना बनाई जा रही है राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की उपनदी नहीं है या सहायक नदी नहीं है? सोम, जाखम, कोठारी, छोटी बनास। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कोठारी नदी जाखम नदी की, माही नदी की, सोम नदी की सहायक नदी या उपनदी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, राजसमंद, वुलर झील, जयसमंद। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जयसमंद झील भारत की और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो 2018 11 फरवरी 2018 को रीट का एग्जाम हुआ था, सेकंड लेवल में पूछी गई थी। कई बार आई है पुलिस में, पटवार में भी आई है दोस्तों, LDC में। राजस्थान के किस संभाग की नदियां अरब सागर की और बंगाली खाड़ी की दोनों में अपना जल पहुंचाती हैं? उदयपुर संभाग की नदियां। अभी आया था क्वेश्चन, थोड़ा सा घूम के आया है जी, किसी दूसरे एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हमने रख दिया है। तो सी आंसर सही है 12 का। उदयपुर संभाग की नदियां बंगाली खाड़ी और अरब सागर में अपना जल पहुंचाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बना करके करवाया गया है? वालसमंद, जयसमंद, फिसोला झील, फतेह सागर झील। करेक्ट आंसर CDB में से बी है। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बना करके करवाया गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14वां है। सामर जो साल्टस झील होती है, सामर झील लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सरकारी का है या निजी का है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, केंद्र सरकार का ये उपक्रम है। जो सामर साल्टस है 7.08, 8.07, 10.7, इनमें से कितना % नमक उत्पादन करता है? कमेंट करके बताएं। राजस्थान स्टेटस केमिकल्स वृक्ष किस झील पर है? सामर, पंचभद्रा, डीडवाना, लूणकरणसर। तो डीडवाना झील जो नागौर में है दोस्तों, और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वृक्ष की झील पर एक उपक्रम तैयार किया गया है, डीडवाना, नागौर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों पर झीलों पर बनाए गए हैं, जो राजस्थान के क्षेत्र में बार बार पूछे जा रहे हैं। कि झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है? काबोद, लूणकरणसर, पंचभद्रा, सामर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पंचभद्रा जो झील है इससे प्राप्त नमक सब इनकी अपेक्षा सबसे उच्च कोटि का है, काबोद, लूणकरण, सामर से। बाबा का भांगड़ा प्यारी क्या है? एक बाबा का भांगड़ा एक प्यारी है दोस्तों जी। दो क्या चीज़ है? भीलों का नृत्य, झील पर स्थित टापू हैं, टापू, खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। झील पर स्थित जो टापू हैं, इनको एक टापू को बाबा का भांगड़ा कहते हैं, एक को प्यारी कहते हैं। इन पर होटल भी बनाए गए हैं उदयपुर में। राजस्थान में अपवाह तंत्र के कितने रूप पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण आकाश क्वेश्चन आपने टाइप किया है। तो 3 प्रकार के दोस्तों रूप पाए जाते हैं, अरब सागर की, बंगाली खाड़ी की और आंतरिक प्रवाह की। 3 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्रेस्किल की आधारशिला डीक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी? फाई सागर, फतेह सागर, पुष्कर, बालसमंद।
बी नंबर का आंसर करेक्ट है। फतेह सागर पर क्रेस गिल की आधारशिला डीक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 19वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और अंतिम क्वेश्चन है। ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके 20 में से कितने सही हैं। कि झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था? जयसमंद का, फतेह सागर का, कायलाना का, काबोद का? तो कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। दोस्तों उत्कल क्लासेस धौलपुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों बने रहो उत्कल के साथ, नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू।